नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। वैसे आप सभी को विदित भी है कि लोकसभा चुनाव 2024 हेतु बीजेपी का घोषणा पत्र कल जारी हो गया था। पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कई बड़े वादे किए हैं। अगर एक बार फिर से लोग बीजेपी की अगुवाई में सरकार को चुनते हैं तो किन सेक्टर में किन कंपनियों के शेयर पर असर पड़ सकता है, आइए जानते हैं। प्रथम, साइबर सुरक्षा की घोषणा। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि हम छोटे व्यापारियों और एमएसएमई को साइबर खतरों और धोखाधड़ी से बचाने में मदद करने के लिए पब्लिक साइबर सिक्योरिटी प्रोडक्ट का एक सूट तैयार करेंगे। इस सेक्टर से संबंधित क्यूक हेल और 63 मून्स जैसी फेमस कंपनियां को इसमें फ़ायदा होगा, क्योंकि जब सरकार कोई भी काम करती है तो इन कंपनियों को टेंडर देती है। जैसे ही इन कंपनियों को टेंडर देगी तो इन कंपनियों को फ़ायदा होगा। नेक्स्ट है आईएमईसी स्थापना की घोषणा। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि हम भारत मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर के माध्यम से यूरोप तक कनेक्टिविटी को बढ़ावा देकर भारत के माध्यम से ट्रेड और सर्विसेज के अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन को सुविधाजनक बनाएंगे। इस सेक्टर से संबंधित पोर्ट शिपिंग स्टॉक्स और अडानी पोर्ट को फायदा होने की संभावना है। नेक्स्ट घोषणा है रेलवे मैन्युफैक्चरिंग हब की घोषणा। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि हम भारत को एक लीडिंग ग्लोबल रेलवे मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए रेलवे क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग रिसर्च और डेवलपमेंट को बढ़ावा देंगे। इस सेक्टर से संबंधित कंपनियां जैसे भारत अर्थ मूवर लिमिटेड है, टीटागृह, इन कंपनियों को फायदा होगा। नेक्स्ट है ग्लोबल एविएशन मैन्युफैक्चरिंग हब की घोषणा। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि हम भारत में एक कमर्शियल एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम लाएंगे। इसके लिए हम देश में एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक पॉलिसी तैयार करेंगे और अपना खुद का पैसेंजर एयरक्राफ्ट डेवलप करने का प्रयास करेंगे। इस सेक्टर से संबंधित कंपनी है जैसे भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, इन कंपनियों को फायदा होने की संभावना है। शिपिंग बिल्डिंग को बढ़ावा देने की घोषणा। घोषणा पत्र में कहा गया है कि हम देश भर में डेडिकेटेड रिसर्च, डिजाइनिंग और टेस्ट फैसिलिटी की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे एवं मेक इन इंडिया पहल के तहत जहाज निर्माण को बढ़ावा देंगे। इस सेक्टर से संबंधित कंपनियां हैं कोचिन शिपयार्ड है, स्वान एनर्जी है, इन कंपनियों को फायदा होने की संभावना है भविष्य में। नेक्स्ट है 2030 तक भारत को ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की घोषणा। इसके तहत पॉलीकैब है, अवेल से, इन कंपनियों को भी प्रॉफिट होने की संभावना है। नेक्स्ट घोषणा है भारत को सेमीकंडक्टर और चिप मैन्युफैक्चरिंग में एक प्रमुख प्लेयर बनाना। बीजेपी गवर्नमेंट चाहती है कि भारत को मोबाइल है, ईवी, इलेक्ट्रॉनिक्स गाड़ी, उसमें सेमीकंडक्टर चिप होती है और जो चिप मैन्युफैक्चरिंग होती है उनका उनका उनको विकसित भारत में ही करना है। और इस फील्ड में जो कंपनियां कर रहे हैं जैसे सीजी पावर है, टाटा ग्रुप्स है, वेदांता है, इन कंपनियों को टेंडर मिलेंगे और भविष्य में इनको फायदा होने की संभावना है। नेक्स्ट बीजेपी की घोषणा की इन्होंने भारत को टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग में ग्लोबल लीडर बनाना। और इस फील्ड में ट्रीडियंट है, ग्रासिम है जैसी कंपनियों को प्रॉफिट होने की भविष्य में संभावना है और सरकार से इनको टेंडर मिल सकते हैं। नेक्स्ट बीजेपी घोषणा है टिकट उपलब्धता बढ़ाना एवं नए ट्रैक का निर्माण करने की घोषणा। और इसके तहत रेलवे से संबंधित है, आरवीएनएल है, आईआरसीटीसी कंपनी है, इन कंपनियों को टेंडर मिलेंगे और इन इन कंपनियों के शेयरों के दाम भविष्य में ऊपर जाने की बहुत संभावना है। नेक्स्ट घोषणा है एक्सप्रेसवे और रिंग रोड का विस्तार। और इसके तहत एक बहुत बड़ी फेमस कंपनी एलएनटी, ये कंपनी सरकार के सभी कॉन्ट्रैक्ट लेती है और भविष्य में इनको इसी कंपनी को
कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे और इसके भाव बढ़ने की संभावना है। नेक्स्ट है ईवीएस को बढ़ावा देना। सरकार चाहती है कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए काम करना चाहती है और इसके तहत टाटा मोटर्स है, महिंद्रा है, जेबीएम ऑटो है, इन कंपनियों को टेंडर मिलेंगे और इनके फेवर में इस पॉलिसी बनाई जाएगी और इसी कारण से इन कंपनियों को भविष्य में टेंडर मिलने और प्रॉफिट होने की बड़ी प्रबल संभावना है। साथियों, इस मैनिफेस्टो का सार यही है कि यदि बीजेपी सरकार वापस सत्ता में आती है तो वे ये वादे पूरे करने की कोशिश करेंगी, तो उस सेक्टर से संबंधित समस्त कंपनियों को फायदा होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।